स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण मुगल काल यानी कि मुगल काल के संपूर्ण क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है और उससे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को हम सिलेक्ट कर लाए हैं और टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पिछले सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो पर ऐसे ही दमदार कंटेंट हमेशा मिलती रहती हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी दोस्त को यह वीडियो अपना दिखाना चाहते हैं तो उसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक की बात की जाए तो मुगल वंश का संस्थापक थे बाबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था और मुगल वंश की नींव डाली थी और मुगल वंश का संस्थापक इसलिए बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो फारसी भाषा में आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ऐसा प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था और बाबर ने अपनी आत्मकथा को, जो कि बाबरनामा थी, उसकी वो आत्मकथा तो वो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो, उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला शासक शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अतुल माहेश्वरी परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है सन 2018 के पेपर में। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? तो बीबी के मकबरे यानी कि बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, बीबी का मकबरा, वह दूसरा ताजमहल कहलाता है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है और ताजमहल की प्रतिलिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था। अगर पूछेगा अकबर कब गद्दी पर बैठा, तो अकबर 1555 और 56 के दशक में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल। पंचमहल का नक्शा उसके बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना कहाँ पड़ता है? फरगना अफ़गानिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ का शासक था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो स्थानांतरित किया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और आगरे का ताजमहल इसी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो
1555 से 1560-61 तक अकबर का संरक्षक बैरम खां था। उसी ने अकबर का संरक्षण किया और राजगद्दी चलाई। गद्दी पर तो वरन अकबर ही बैठा था, लेकिन उसका कार्यभार बैरम खां संभालता था 1555 से 1560, और इसी के समय को पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु थे उनका नाम अर्जुन देव था, तो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेलो ग्रंथ का अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेलो ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, और इसका अनवार ए सुहेली ग्रंथ में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। आपको जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे, और दोनों ही के दोनों शाहजहां के पुत्र थे, और इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर ज़िले में तानसेन का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन शाह। मोहम्मद हुसैन जो थे उनको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे, तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह। अकबर शाह उनके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पूर्वजों की उपाधि मियाँ को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि त्याग कर बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में, औरंगजेब वैसे तो कट्टर मुस्लिम था, कट्टर इस्लाम को मानने वाला था, लेकिन उसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह चौंकाने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति को लिखा है, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है। और अबुल फजल के भाई का क्या नाम था? अबुल फजल के भाई का नाम फैजी था, और फैजी और अबुल फजल दोनों अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें हेमू अफ़गान राजा था और हेमू हिंदू राजा था, और अकबर मुस्लिम राजा था। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें हेमू की पराजय हुई और अकबर की विजय हुई। फलस्वरूप हेमू मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अशिक्षित शासक था, लेकिन अन्य मुग़ल शासक जैसे जहांगीर हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, शाहजहां हुआ, ये सभी पढ़े लिखे शासक थे, और अकबर पढ़ा लिखा शासक नहीं था, वह अशिक्षित था।
लेकिन सबसे योग्य शासक अकबर ही मुग़ल काल में माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखा है? तो बाबर ने अपनी डायरी में ये सभी चीज़ें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामक कृति को किसने लिखा है? तो हुमायूं नामक कृति को गुलबदन बेगम ने लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है, जो कि परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसको रज़्मनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज़्मनामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रज़्मनामा कहा जाता है। महाभारत क्या कहा जाता है? रज़्मनामा। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो अंतिम मुग़ल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ये अंतिम मुग़ल सम्राट थे। इनको रंगून की जेल में भेज दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासन काल में जो भू राजस्व अधिकारी थे वो टोडरमल थे। टोडरमल को भू राजस्व विभाग सौंपा गया था और उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। टोडरमल एक हिंदू राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम था, अकबर द्वारा जो बनवाया गया था उसका नाम था इबादत खाना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा ये दोनों के दोनों अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बगीचे जिसमें बहता पानी के निर्माण को परंपरा की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी बाबर ने इसकी शुरुआत की थी। बाग बगीचे लगवाया था और उसमें पानी का बहाव भी हो, ऐसा निर्माण बाबर ने ही किया था। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगज़ेब जो था उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगज़ेब का राज्याभिषेक इसलिए 2 बार हुआ था क्योंकि पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ जिसमें दारा शिकोह और औरंगज़ेब की लड़ाई हुई। तो दारा शिकोह उसमें मारा गया और औरंगज़ेब जीत गया। औरंगज़ेब जब जीत गया तो उसका दोबारा राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था बाबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में और यह लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के समय में पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने चौसा की लड़ाई में 1539 ईस्वी में और कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में, दोनों युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था और भारत में सूर्यवंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं को की मृत्यु के विषय में एक उक्ति है जिसमें कहा गया है कि हुमायूं जो दीन पनाह पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से जब उतर रहा था तो उसकी सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने उसके बारे में लिखा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। यह बात भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उनका कथन है लेनपुल, जो कि भारतीय इतिहास अंग्रेजी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। औरंगाबाद में क्या स्थित है? बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता जो थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी दोस्त को ये वीडियो आवश्यकता हो तो आप अब उसके पास वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।